हेलो स्टूडेंट, हमारे पास में आज कुछ इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलसी। ठीक है, और साइंटिफिक कैलसी का यूज़ करके हम इनको इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। साइंटिफिक कैलकुलेशन का अगर आपको नहीं आता है और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, यदि आप बीटेक या बीसीए कर रहे हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ज़रूर आना चाहिए। विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर आप एग्ज़ाम में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा लेंथी आते हैं। तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको मैनुअल तरह से सोल्व करें उसको आप। ठीक है, तो इसलिए आपको केएलसी दिया जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ इक्वेशन दी हुई है। हमारे पास में 4 इक्वेशन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। तो इनको देखिए हम किस तरह सोल्व करने वाले हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो हमारे पास में साइंटिफिक एलसी है। ठीक है, तो साइंटिफिक एलसी जो हमारे पास में FX 100 ms का है। ठीक है, तो मैं 100 ms का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर 3 इक्वेशन है, इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। पहले देखो मैंने ऑन कर दिया इसको। अब यहाँ पर आपके पास में इक्वेशन है, तो आपको क्या करोगे, मोड दबाओगे। 1 2 3, आपने 3 बार दबाया। उसके बाद इक्वेशन 1 पे क्लिक करा। अभी अननोन का मतलब क्या है कि आपके पास में जो इक्वेशन है ना, इस टाइप की होनी चाहिए, यानी कि विदाउट स्क्वायर या क्यूब। ठीक है, यानी कि पावर की इक्वेशन नहीं होनी चाहिए आपके पास में, यानी कि या तो लीनियर होनी चाहिए आपके पास में इक्वेशन, या फिर साइमल्टेनियस होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में अननोन का मतलब यही होता है कि आपको वो साइमल्टेनियस या लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा है देखो 2 या 3 अननोन क्या है ये। तो आपके पास में है कि यहाँ पर 3 अननोन है, XYZ। ठीक है, तो आप उसके लिए प्रेस करोगे 3। तो आपने 3 प्रेस कर दिया। ठीक है, 3 प्रेस करने के बाद आप कहो यहाँ पर A1 की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। तो A1 की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 से जो X1 का कॉफिशिएंट है कितना, 2। तो आप यहाँ पर 2 प्रेस करोगे और इक्वल दबा दोगे। ठीक है, इसी तरह से B1 का जो कॉफिशिएंट यहाँ से आएगा Y के कॉफिशिएंट से, तो कितना, -1। तो आप यहाँ पर -1 करा और यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद इक्वल दबाया। ठीक है, C1 की जो वैल्यू Z का कॉफिशिएंट है, तो यानी कि 3 दबाया आपने और इक्वल कर दिया। D1 जो आपका यहाँ पर इक्वल में है जो 9, तो आपने 9 प्रेस करा और इक्वल कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आपने A2 की वैल्यू कहाँ से लोगे, X का कॉफिशिएंट जो दूसरी इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो कितना है, 1 है, और उसके बाद इक्वल करा। ऐसे ही आपने Y के लिए, तो ये भी 1 है आपका। ऐसे ही Z का भी कितना है, 1 है, और आपका जो D2 की जो वैल्यू आपकी 6 है, और आपने इक्वल कर दिया। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी आपके पास में, 1 है, और आपके B3 की वैल्यू कितनी, -1 है, एंड जेड की जो आपकी जो कॉफिशिएंट है वो कितना, 1 है। तो इट मीन्स C3 की वैल्यू कितना आपके पास, 1 है। ठीक है, इसी तरह से D3 की वैल्यू कितनी है, 2। तो आप यहाँ पर 2 प्रेस करोगे और उसके बाद इक्वल, और देखो कुछ ही सेकंड के अंदर आपको एकदम आंसर, यानी कि X की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई है, 1 आ गई है। मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, 1 आ गई है। ठीक है, इस तरह से मैं फिर अगेन इक्वल करूँगा, तो मेरे पास में Y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2 आ गई है। ठीक है, और फिर अगेन इक्वल करूँगा तो Z की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए। तो ठीक है, आपको इससे क्या टाइम बचेगा। ठीक है, वो लेंथी कैलकुलेशन आप करने से बच जाओगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इक्वेशन यहाँ पर 3 दी हुई है, तो उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। मैंने मोड स्टार्ट करना है, पहले 1 2 3 बार आपको प्रेस करना है, उसके बाद में इक्वेशन, उसके बाद अननोन के लिए 3 दबाएंगे, क्योंकि हमारे पास में 3 इक्वेशन है। तो A1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 2, इक्वल। ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1, फिर इक्वल, और C1 की आपकी 1, और फिर इक्वल, और D1 की 1। ठीक है, इसी तरह से A2 1 है आपका, एंड B2 आपका -2 है, और आपका C2 कितना, -3 है। ठीक है, और D2 कितना है, 1 है आपके पास में। ठीक है, तो आपने सारी वैल्यू लिख दी है। अब A3 की वैल्यू कितनी है, 3 है आपकी, B3 की 2 है आपके पास, और C3 की आपके पास में कितनी है, 4 है, और D3 की आपके पास में है 5, और उसके बाद इक्वल कर देना है आपने। तो आपके पास में X की वैल्यू कितनी आ गई है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो X की वैल्यू आपके पास में आई है कितना, देखो 1, फिर आपने इक्वल करना है। देखो तो Y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, -3 आ गई आपके पास में, फिर आपने इक्वल करना है। तो Z की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो आपके पास में वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपकी इक्वेशन दी हुई है। आप चाहो तो यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो इसको, या फिर A1 की वैल्यू को दोबारा से रीसेट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से देता हूँ, A1 की वैल्यू देखो पहले लिखी है 2, यहाँ पर देखो कैलकुलेटर में 2 लिखी है।
तो यानी कि ये इस वाली इक्वेशन की वैल्यू बता रहा है, यहाँ पर 2 लिखी हुई थी, बट मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ इस बार 2। तो मैंने अगेन 2 प्रेस करा, इक्वल B1 की वैल्यू देखो पिछली बता रहा है 1 अभी कैलकुलेटर में, ठीक है, ये वाली 1 पिछली बता रहा है, पर मैं देना चाह रहा हूँ उसमें कितनी है 3, तो मैंने 3 इनपुट कर दिया उसमें। C1 की 10, इस तरह से D1 की 4, ठीक है, और A2 की कितनी है 4, B2 की -6, C3 और C2 का आपके पास में 5, और इस तरह से D2 का आपके पास में कितना है 1, ठीक है। A3 कितना है आपके पास में 6 है, और B3 आपके पास में 9, एंड C3 आपके पास में -20, और आपके पास में D3 है 2। फिर आपने क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। तो इक्वल प्रेस करते ही आपके पास में देखो वैल्यू आ चुकी है x की कितनी 0.5, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 0.5। उसके बाद में आप अगेन प्रेस करोगे तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई है 0.34, ठीक है, क्योंकि 3 आपका रिपीट हो रहा है तो मैंने 34 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में z की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई देखो 0.2, ठीक है। अब देखो आपकी जो वैल्यू आएगी ना ये आपकी अपॉन में आएगी, जैसे 1/2, 1/3, ठीक है, या 1/5। तो कैलकुलेटर जो होता है आपको पूरा पॉइंटों में कैलकुलेट करने के बाद देता है वैल्यू, ठीक। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखो ये वाला लास्ट, और इसको देखते हैं किस तरह सोल्व करना है। या तो आप कैलकुलेटर को बिल्कुल ऐसे ही यूज़ कर सकते हो जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में करा, या फिर इसको दोबारा से रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले उसके लिए क्या करोगे, आप मोड प्रेस करोगे, फिर इक्वेशन का ऑप्शन, और फिर उसके बाद में आप 3 प्रेस करोगे। A1 की वैल्यू आप यहाँ से उठाइए 1, और B1 की वैल्यू आपके पास में 1, C1 की भी कितनी है 1, और D1 की कितनी है 6, ठीक है। अब आ जाइए इक्वेशन 2 के लिए आपके पास में A2 की वैल्यू कितनी है 1, B1 की -1, और Z की वैल्यू आपके पास यानी कि C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1, ठीक है। D2 की वैल्यू आपके पास में 2, इस तरह से A3 की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2, B3 की वैल्यू कितनी है 1, और C3 की वैल्यू -1, और उसके बाद में आपके पास में लास्ट वैल्यू D3 की कितनी है 1, ठीक है। देखो ये आपकी जो वैल्यू आती है ना, ये इनकी कोफिशिएंट मांगता है, ये A, B जो C और D है ना, ये इसके कोफिशिएंट है x y z के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास में देखो कितनी आ गई है 1 आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से हमने अगेन प्रेस करा तो y की वैल्यू देखो 2 आ गई है, अगेन प्रेस करते हैं तो z की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है 3 आ गई है, ठीक है। अब आपने इसको दोबारा से इनपुट करा इक्वल, ठीक है। तो आपने ये दोबारा से देखो कैलकुलेट होने के लिए जो आपने वैल्यू दी है वो सारी दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट की। चाहो तो आप यहाँ से इनको दबा के भी देख सकते हो कि आपने वैल्यू क्या क्या दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे 3 क्या हो गए वेरिएबल हो गए। हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करो। खासकर उन लोगों को जरूर शेयर करो जो बीटेक या इंजीनियरिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर BCA कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।